नमस्कार दोस्तों, मैं सोनाली मिश्रा एक बार फिर से मेरे YouTube पर आपका स्वागत है। आज हम लोग महिला दिवस की बात करेंगे। आज कथित रूप से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है और उसके बाद हमारे यहाँ हुरिया के तो एकदम पागलों की तरह हमारे यहाँ जो सो कॉल्ड लेखिकाएं हैं वो अपना तरह तरह से लिख रही हैं कि स्ट्रॉन्ग वुमेन, ये वुमेन, वो वुमेन। खैर वो तो अंग्रेजी वाले लोग हैं, इतनी मेरे अंदर अकल नहीं है अंग्रेजी में। हिंदी वाली जो महिलाएं हैं, हिंदी वाली जो लेखिकाएं हैं, हिंदी वाली लेखिकाएं भी बार बार स्त्री 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 को लेकर, बाप रे, जिनको स्त्री का भान नहीं है, जिनको स्त्री का ज्ञान नहीं है, वो लोग तमाम तरीके की कविताएं लिख रही हैं और उसके साथ ही स्त्री के ऊपर कविताएं लिखने के साथ साथ वो पूरे समाज और पूरे पुरुष वर्ग को कटघरे में खड़ा करती है। बहुत सारी बातें उनकी होती हैं, बहुत सारी उनके अंदर शिकायतें होती हैं। नारी तू छू ले आसमान, नारी तू ये कर ले, नारी तू वो कर ले। लेकिन आसमान छूकर उनको क्या करना है ये उनको नहीं पता। उनको पढ़ लिख के क्या करना है सहज रूप से उनको ये भी नहीं पता होगा, क्योंकि पढ़ना लिखना तो पढ़ाई लिखाई और शिक्षा में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। क्योंकि यदि शिक्षा होती अगर उनके भीतर, तो कम से कम मुझे ऐसा लगता नहीं है कि चूंकि स्त्री होने में उनका तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि उनका योगदान रहा हो ना। हम पुरुष बनेंगे या स्त्री होंगे ये तो कोई भी नहीं निर्धारित कर सकता। अब यदि हमको स्त्री का जन्म मिला है, अब यदि हमको स्त्री का रूप भेष मिला है, यदि हमको स्त्री की योनि मिली है, तो उसमें हमारा ऐसा क्या अचीवमेंट है या हमारा ऐसा क्या स्पेशल है, क्या विशेष है जिसको लेकर आपको सेलिब्रेट करना चाहिए कि तू विशेष है तो तू छू ले आसमान टाइप की ये सारी बातें। आप अगर यहाँ पर आए हैं, अगर आप स्त्री के रूप में हैं, तो अगर आप स्त्री के कर्तव्य और दायित्व तो समझिए भाई। अगर आप इनमें से किसी से भी पूछ लेंगी स्त्री के कर्तव्य या स्त्री के दायित्व, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि किसी को पता होगा। भाई जिस अस्तित्व के होने में आपका योगदान नहीं है, उसको लेकर अपने आप को महान स्थापित करने की इतनी ज्यादा समस्या क्यों है भाई? इतनी ज्यादा वो क्यों है? नारी तो ये, नारी के साथ ऐसा होता है, नारी के साथ वैसा होता है। मैं मानती हूँ कि बहुत कुछ ऐसा हुआ है, बहुत कुछ कुरीतियाँ समाज में आई जिसके कारण ऐसा हुआ। बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं कि ऐसा हुआ। बहुत सारे उदाहरण हम लोगों ने भी देखे, जब दहेज के मामले को लेकर, दहेज जैसी कुरीति के चलते हमारी बहनों को जलाया गया, और लेकिन हमारे समाज ने उससे लड़ाई की। हमारा समाज है जो उससे लगातार कुरीतियों से लड़ता आया, और हमारे समाज ने, तो ये समाज ही था जो लड़ा। ये हमारी अंतर चेतना ही थी जिसने हमारे समाज को हर तरीके से अलग करके रखा और कुरीतियों के विरुद्ध खड़ा होने की हमारे भीतर चेतना जागृत की। तो उस समाज को आप कटघरे में कैसे ठहरा सकती हैं भाई? एक सतत एक चेतना से भरे समाज को आप पूरी तरीके से कटघरे में खड़ा कर देती हैं और बार बार ये कहती हैं कि अरे मतलब मुझे सहज रूप से समझ में नहीं आता है कि आपके महिला होना किसी टर्म एंड कंडीशन पे आधारित है? क्या आपके उत्तरदायित्व और जो कर्तव्य हैं और जो दायित्व हैं वो क्या बहुत ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशन पर आधारित है कि शर्तें लागू? ऐसा मुझे लगता है। तो कुरीतियों से लड़ने के स्थान पर, और जो लोग गलत थे उनको गलत कहने के स्थान पर, आप लोग पूरे पुरुष वर्ग को, पूरे समाज को काय को कटघरे में खड़े करती हैं? बस आज के लिए इतना ही। फिर प्रयास करूंगी कि छोटे छोटे वीडियोस बनाओ, और फिर मिलते हैं। नमस्कार।